गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आज आप लोगों को एकेडमिक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेस्ट का रिवीजन शेड्यूल भेज दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी हिसाब से रिवीजन कराएंगे। तो सबसे पहले क्षितिज का सबसे पहला चैप्टर हम 2 बैलों की कथा का रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो आइए देते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाज़िरी क्यों ली जाती होगी। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाज़िरी इसलिए जाती होगी कि कांजी हाउस एक स्थान का नाम है। ठीक है, कांजी हाउस एक स्थान है जहाँ पे बहुत सारे मवेशी बंद रहते थे। तो वहाँ पे लावारिस पशु जो है ज़्यादातर बंद रहते थे। तो उनकी जो है कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाज़िरी इसलिए ली जाती होगी ताकि पशुओं की संख्या का पता चल सके कि कहीं कोई पशु यहाँ से भाग करके दूसरी जगह पे तो नहीं चला गया है, या किसी तरह से कोई बीमार होकर के कहीं उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई हो। तो इस वजह से उनकी जो है संख्या को पता लगाने के लिए हमेशा जो है उनकी हाज़िरी ली जाती थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। आंसर है कि छोटी बच्ची गया के भाई भैरव की लड़की थी। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, बहुत सताती थी। वह बैलों की बुरी दशा देखते ही जब वो बैलों की बुरी दशा देखती थी तो उसके प्रति एक तरह से आत्मीयता का भाव जाग उठता था, और वो अपनी सिचुएशन जैसे उसके साथ होता था वो इन बैलों के साथ ना हो, इसलिए वो हमेशा जो है उनके प्रति सहानुभूति दिखाती थी और उसके मन में प्रेम उमड़ जाता था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है। चूँकि हमको पूरा इतने टाइम में हम आपको सोच रहे हैं कि सारे जो क्वेश्चन है हम आपको एक तरह से इसका रिवीजन करा दें, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि 3 है क्वेश्चन नंबर कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो इसका आंसर देखिए कि कहानी के माध्यम से अनेक नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला है कि मित्र वही जो विपत्ति में काम आए। मित्र वही, असली मित्र वही होता है जो विपत्ति में काम आए। हीरा मोती की मित्रता सच्ची मित्रता का एक तरह से प्रमाण था, उदाहरण था। दूसरा है कि आपस में प्रेम पूर्वक रहना। वो दोनों आपस में बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे और एक साथ खाते थे और एक साथ वो अपना कोई भी काम करते थे। तीसरा है कि परहिता जीवन जीने की प्रेरणा। वो हमेशा जो है दूसरों की भलाई करने की भी उनके मन में प्रेरणा थी। हीरा मोती ने कांजी हाउस की दीवार तोड़कर अन्य जानवरों को वहाँ से भी भगाया था। चौथा है कि स्त्री जाति के प्रति आदर का भाव। स्त्री जाति के प्रति आदर का, यानी नारी का समाज में विशेष स्थान, इसलिए पशु भी उन पर प्रहार करना उचित नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये देखा जाए कि विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। फिर से देख लीजिए कि मित्र वही अच्छा मित्र होता है जो विपत्ति में काम आए। हीरा मोती की मित्रता एक तरह से एक मिसाल है जो प्रमाणित करती है कि एक सच्ची दोस्ती ऐसी दोस्ती होनी चाहिए, और किसी भी प्राणी को उसके सीधेपन और सहिष्णुता के कारण बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। नारी का समाज में विशेष स्थान है, इसलिए पशु भी उन पर प्रहार करना उचित नहीं मानते हैं। प्रत्येक प्राणी को अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए और एकजुट होकर के बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना हम कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें, जैसे विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। समर्पण का जो भाव है प्रत्येक प्राणी को महान बनाता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे ऐसे जो हैं जो नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हुए हैं। तो आप इसमें से जो भी आपको लगे कि हाँ ये बहुत ही सही है और इसको मैं लिख सकता हूँ, तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें किताबों में हैं जो आपको इससे पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है, लिखाया जा चुका है। ये सारे आंसर तो क्लास में ही, स्कूल के क्लास में ही लिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। उत्तर देखिए। 2 बैलों की कहानी में प्रेमचंद ने बताया है कि गधे को जानवरों में सबसे अधिक मूर्ख समझा जाता है। जब हमें किसी आदमी को सबसे बड़ा मूर्ख कहना होता है तो हम उसे गधा कहते हैं ना कि तुम गधे हो का, या गधा है। लेकिन लेखक का कहना है कि सीधेपन और सहिष्णुता के कारण किसी को मूर्ख मानना उचित नहीं है। दूसरे जानवरों को कभी कभी क्रोध करते देखा जा सकता है, किंतु गधे को ऐसे भाव से सदा दूर ही देखा जाता है। वह वैशाख के महीने को छोड़कर
कभी खुश दिखाई नहीं देता। उस पर विषाद का अस्थायी भाव देखा जा सकता है, यानी दुख का। वह सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में नहीं बदलता है। उसमें ऋषियों मुनियों जैसे गुण चरम सीमा पर देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने गधे को बहुत ऊंची उपाधि दी है। इनका स्थान ऋषि मुनि के तरह से इनको जो है इनको माना है, क्योंकि ये जो सीधेपन की वजह से किसी पर ये प्रहार नहीं करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। आंसर है कि कहानी में अनेक ऐसी घटनाएं, आपने भी कहानी पढ़ी है कि उसमें ऐसी घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती है। जैसे उन दोनों में ऐसे गुप्त शक्ति थी कि एक दूसरे से मूक भाषा में बात करते थे, दोनों एक साथ उड़ते बैठते थे और यहाँ तक कि नाद में भी एक साथ मुँह डालते और हटाते थे। ठीक है। एक बार झूरी का साला गया दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। वहाँ वे दोनों सलाह बना करके रस्सियाँ तोड़ करके वापस झूरी के घर पे आ जाते हैं। आपने देखा ही था कि किस तरह से वो भाग आते हैं। दूसरे दिन गया उन्हें फिर ले जाता है और उन्हें हल में जोतता है। तो वो दोनों जो है अपना पैर जो है दोनों एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं, गुस्से और क्रोध के कारण। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। लेखक ने हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति किस सामाजिक विडंबना को इंगित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 है कि हीरा के उपरोक्त कथन के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि प्रेमचंद नारी को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। नारी स्वयं को अनेक रूपों में ढालकर अपने उत्तरदायित्व का पूरी निष्ठा से निर्वाह करने वाली इंसान है। यह अलग बात है कि परिस्थितिवश उसके स्वभाव में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए, ऐसे में उसे हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। माना कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, फिर भी प्रेमचंद ने नारी को त्याग, श्रद्धा और प्रेम की साकार मूर्ति के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी किस तरह व्यक्त की गया है। तो उत्तर है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य का घनिष्ठ संबंध होता है। आपसी लगाव के कारण दोनों का एक दूसरे के बिना रहना दुखदायी हो जाता है। झूरी जब अपने दोनों बैलों हीरा और मोती को अपने से अलग करता है तो बड़ा बेचैन हो जाता है और दुखी हो जाता है, और हीरा और मोती भी उसके विषय में कुछ उल्टा पुल्टा सोचने लगते हैं कि हम लोग इतना मालिक को मानते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग को बेच दिया है। लेकिन जब हीरा और मोती भागकर वापस उसके पास आ जाते हैं तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तरह तरह के दुख उठाने और के बाद भी हीरा और मोती अपने पहले मालिक झूरी को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहते हैं। किसान अपने पशुओं को परिवार के सदस्यों के समान स्नेह और देखभाल करता है। आप भी जानते हैं किसान कितना प्यार और स्नेह करता है अपने बैलों को या जानवरों को। तो पशु भी उसके आत्मीयता युक्त भाव से स्नेह के बंधन में बंधकर सदैव उसके साथ रहना चाहते हैं। ठीक वैसा ही बिहेव पशु भी करते हैं जिस तरह से उसके मालिक करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि 8वां देखिए, इतना ही तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। देखिए ये मानवता इंसानियत का एक सबूत है। जानवरों के अंदर जो जानवर भी चाहते हैं कि हमेशा हम दूसरे का भला करें। आइए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से, ये बात मोती ने कहा था कि मोती के इस कथन से हमें पता चलता है कि उसमें परोपकार की भावना है और वह निरीह और विपत्ति में फंसे प्राणियों की मदद करने में विश्वास रखता है, और वह आशावादी भी है। उसे विश्वास है कि उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा ही होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से मोती उन मवेशियों के साथ जानवरों को उसमें वहाँ से काजी हाउस से भगाया था, उन्हें दीवार तोड़ करके, तो उसे ये महसूस हो गया था कि ये अब आज़ाद हो गए हैं, अपनी जीवन जी सकते हैं। तो इसलिए उसे भी एहसास हो गया था कि जो हमने काम किया उसका मुझे आशीर्वाद मिलेगा, एक आशा बन गई थी। तो इस तरह से उसको विश्वास है कि उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा ही होगा। तो हमें ये मोती के इस कथन से हम मनुष्यों को, हम इंसानों को ये समझना चाहिए, एक तरह से हमको ये सीख मिलती है कि जब पशु होकर के लोग इंसानियत मानवता नहीं छोड़ते हैं तो हम तो इंसान हैं, हमें तो कोशिश करना चाहिए कि हमेशा हम एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें, चाहे जो भी मेरी कैपेसिटी हो, जितनी भी हो सके। जो नहीं कि बड़े पैमाने पर ही आप किसी की मदद और हेल्प करिए। अगर आपकी कैपेसिटी कम है, आपकी क्षमता कम है, तो उस हिसाब से भी आप मदद कर सकते हैं। छोटी बड़ी मदद भी मदद होती है। ठीक है, इसलिए हमें मानवता इंसानियत का धर्म हमेशा निभाते रहना चाहिए। तो ये आपके हो गए रिवीजन फर्स्ट चैप्टर के। जो भी प्रॉब्लम है पूछ लीजिएगा। थैंक यू।